ओके जी, अस्सलामुअलैकुम जमा ख़ुगो डॉक्टरानो, मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानो। सो अभी इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कशन कर ली आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस की, जिसको हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया कि आइडियल गैसेस वो होंगे जो आप लोग के पास ओबे करेंगे किस चीज़ को, दैट इज़ आइडियल गैस इक्वेशन एंड दैट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे विच इज़ कॉल्ड PV इज़ इक्वल टू nRT। ये डिस्कशन हमने की। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं ना कि यार आइडियल गैस के लिए हमने इक्वेशन की डिस्कशन कर ली एंड दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, तो अगर मैं नॉन आइडियल के लिए डिस्कशन ना करूं तो ये तो बहुत बुरी बात नहीं होगी। रिमेंबर द नॉन आइडियल गैसेस दैट इज कॉल्ड रियल गैसेस। नॉन आइडियल गैसेस को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? नॉन आइडियल गैसेस। इन गैसेस को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड रियल गैसेस। नॉन आइडियल गैसेस को हम नाम देते हैं रियल गैसेस का। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे शो द रियल बिहेवियर ऑफ अ गैस। मैंने आपको कल के इससे पहले वाले लेक्चर में समझाया कि आइडियल गैसेस वो होंगी जो हर टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस लॉ को ओबे करे, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई गैस हर टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस लॉ को क्या करे? दैट इज ओबे करे। सो दीज गैसेस डू नॉट शो द रियल बिहेवियर ऑफ गैस। That's why the ideal gases are called what? Non-real gases, and the non-ideal are called what? Real gases. So ideal gases के लिए जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हमने नाम दिया था PV is equal to what? nRT। तो अब कोई इक्वेशन नॉन आइडियल के लिए भी तो होनी चाहिए। तो नॉन आइडियल के लिए मेरे खूबसूरत से जो डॉक्टरानो है वो इक्वेशन क्या है? दैट इज P plus AN square divided by V square V minus NV that is equal to nRT। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया कि आइडियल गैस के लिए A एंड B किसके बराबर होंगे? जीरो के। तो वो A एंड B मैंने आपको कहा कि दीज आर कॉल्ड वंडरवाल्स कांस्टेंट, और वो वंडरवाल्स कांस्टेंट क्या है यहाँ पे मौजूद है, इसको हम डिस्कस करेंगे। मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानो, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स गलत थे जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था। द फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू दैट ऑफ टोटल वॉल्यूम। इसका मतलब ये था कि सपोज मेरे पास क्या है? दैट इज एक कंटेनर है। दिस इज अ कंटेनर, ये एक कंटेनर है, और ये आप लोग के पास क्या है? दैट इज अगेन दिस इज अ सेम कंटेनर। ये एक सेम कंटेनर है, वही कंटेनर है जो अभी हमने लिया। ये एक कंटेनर और यही हमारे पास क्या है? दूसरे केस में यही वाला कंटेनर क्या है? दैट इज यहाँ पे आ गया है। तो इन्होंने ये कहा कि अगर मैं गैस की बात करूं सो इस कंटेनर में जो गैस का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? तो हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था कि गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आप लोग के पास क्या होती है? दैट इज़ बहुत ज़्यादा होती है। गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आप लोग के पास क्या होती है? दैट इज़ बहुत ज़्यादा होती है। सो गैस को हम जिस कंटेनर में भी रखें तो गैस विल ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। गैस को हम जिस कंटेनर में भी रखेंगे तो ये क्या करेगा? ये ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर को। अब मैं क्या करता हूँ? इन सारी गैसेस को ना प्रेशर के ज़रिए एक कोने में लेकर आ जाता हूँ। इन सारी गैसेस को प्रेशर के ज़रिए एक कोने में लेकर आ जाता हूँ। नाउ दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड, मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानो मुझे गौर से सुनना है, दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड व्हाट? टोटल वॉल्यूम। और अगर इन्हीं सारी गैसेस को मैं एक कोने में लेकर आ जाऊँ तो दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड व्हाट? एक्चुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ गैस दैट इज कॉल्ड एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम। तो अब जी आइडियल गैस इक्वेशन ने क्या एक्सप्लेन किया? आइडियल गैस इक्वेशन ने ये एक्सप्लेन किया कि जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा वो टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में ना होने के बराबर होगा। इट मीन्स कि अगर इन सारी गैसेस को मैं एक जगह पे ले आऊँ तो जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा ये टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में क्या होगा? दैट इज़ ना होने के बराबर, बिल्कुल होगा ही नहीं। बिल्कुल आप लोग के पास दैट इज़ होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तो ये बात आप लोग के पास ठीक आ रही थी कब? जब आप लोग के पास गैस स्मॉल इन साइज थे। मेरी बातों को गौर से सुनना है, थोड़ा बहुत शायद आपको समझ ना आए तो लेक्चर के एंड में सब कुछ आप लोग को क्लियर हो जाएगा। आइडियल गैस इक्वेशन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने क्या कहा कि वो गैसेस जो आप लोग के पास स्मॉल इन साइज होगी। रिमेंबर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैसेस। तो इस पॉइंट को याद रखें कि अगर मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों मैं क्या कर रहा हूं? दैट इज एक गैस के एक्चुअल वॉल्यूम को डिस्कस कर रहा हूं। सो द एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू दैट ऑफ व्हाट? टोटल वॉल्यूम। ये बात ठीक थी कब? जब गैसेस आप लोग के पास क्या थे? दैट इज स्मॉल इन साइज। व्हेनेवर अ गैस इज स्मॉल इन साइज तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में क्या होगा? दैट इज ना होने के बराबर होगा।
लेकिन अगर मैं क्या कर लूँ कि इसी कंटेनर में लार्ज साइज गैसेस ले लूँ, लार्ज साइज गैसेस, तो मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों अब आप लोग मुझे जवाब दें कि अगर मैं इसके एक्चुअल वॉल्यूम को स्टडी करूं, अगर इन सारी गैसेस को मैं यहाँ पे ले आऊं, तो अब मैं क्या ये कह सकता हूं कि द एक्चुअल वॉल्यूम इज़ नेग्लिजिबल कंपेयर टू दैट ऑफ टोटल वॉल्यूम। अब मैं क्या ये कह सकता हूं कि टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में एक्चुअल वॉल्यूम ना होने के बराबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि गैसेस का साइज क्या है, दैट इज़ बहुत लार्ज। अब भी गैसेस ने क्या किया, दैट इज़ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। इट मीन्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कुछ गलतियां थी, उन गलतियों को हमने करेक्ट करना है। तो उनमें से फर्स्ट करेक्शन जो आती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वॉल्यूम करेक्शन। तो अब वॉल्यूम करेक्शन का मतलब क्या हुआ? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने ये कहा कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू दैट ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो ये बात ठीक आ रही थी कब, जब गैस आप लोग के पास क्या थे, स्मॉल इन साइज। लेकिन अगर मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों मैं गैसेस को लार्ज इन साइज कह दूं, तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि वी एक्चुअल इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू दैट ऑफ व्हाट, वी टोटल। अब मैं ये नहीं कह सकता। क्यों अब मैं नहीं कह सकता? क्योंकि अब आप लोग के पास क्या हो गया, गैसेस लार्ज इन साइज। तो जब गैसेस लार्ज इन साइज हो गई है, मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों इस पॉइंट को आप लोग याद रखें कि अब ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। यहाँ पे तो बहुत कम वॉल्यूम था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा। इट मीन्स कि आप लोग के पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कुछ वॉल्यूम की जो करेक्शन है उसको हमने क्या करना है, दैट इज करेक्ट करना है। सो दिस करेक्शन इज कॉल्ड वॉल्यूम करेक्शन। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इस कंटेनर का आप लोगों से टोटल वॉल्यूम मांगू, टोटल वॉल्यूम, सो टोटल वॉल्यूम आप लोग के पास किस चीज के बराबर हो जाएगा, दैट इज V दैट इज इक्वल टू V गैस प्लस V फ्री। सारी चीजें समझ आ जाएंगी, टेंशन ना लें। टोटल वॉल्यूम आप लोग के पास किस चीज के बराबर हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू व्हाट, V गैस प्लस आप लोग के पास V फ्री। नाउ व्हाट इज V फ्री? तो मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों, ये जो वॉल्यूम आप लोग को नजर आ रहा है जहां पे गैसेस मौजूद नहीं है, इस वॉल्यूम को हम किस चीज का नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड V फ्री का नाम देंगे। और ये जो वॉल्यूम है इसको हम किस चीज का नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड V गैस का नाम देंगे, V गैस का नाम देंगे। तो जो वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करेंगे उसको हम नाम देंगे V गैस का, और जो V फ्री हो जाएगा जिसमें गैस मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होंगे इसको हम नाम देंगे V फ्री वॉल्यूम का। तो आप लोग मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों ये बताएं कि अगर मैं टोटल वॉल्यूम की बात करूं, सो इन दिस केस द टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, द टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों V फ्री प्लस V गैस। अब अगर मैंने V फ्री को फाइंड करना है, इफ वी वांट टू कैलकुलेट V फ्री, तो आप लोग मुझे ये बताएं कि V फ्री किसके बराबर हो जाएगा, V माइनस V गैस। V मतलब टोटल। तो टोटल वॉल्यूम से मैंने अगर ये फ्री वॉल्यूम फाइंड करना है, ये वाला फ्री वॉल्यूम अगर फाइंड करना है, तो टोटल वॉल्यूम से मैंने क्या करना है, गैस के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर फ्री वॉल्यूम मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों मैंने कैलकुलेट करना है, अगर फ्री वॉल्यूम मैंने फाइंड करना है, सो टोटल वॉल्यूम से गैस के वॉल्यूम को आप लोगों ने इस कमरे का फ्री वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आप लोग जो कमरे में सारी चीजें हैं टोटल वॉल्यूम से उनके वॉल्यूम को माइनस कर ले, जो भी जगह आप लोग के पास बचेगी वो क्या होगी, दैट इज V फ्री। तो V फ्री दैट इज इक्वल टू व्हाट, V कंटेनर मींस V टोटल माइनस V गैस। अब रिमेंबर दिस पॉइंट कि V गैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, दैट इज B से, एंड दिस B इज मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों, दिस B इज कॉल्ड व्हाट, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इस B को हम किस चीज का नाम देंगे, दैट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का जो है वो नाम देंगे। एक्सक्लूडेड क्यों? क्योंकि ये V फ्री फाइंड करने के लिए मैंने टोटल वॉल्यूम से इस वॉल्यूम को क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है। तो जब टोटल वॉल्यूम से ये वॉल्यूम मैं एक्सक्लूड करूंगा तो इसको हम किस चीज का नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड V फ्री का जो है वो नाम देंगे। सो प्लीज इस पॉइंट को आप लोगों ने क्या करना है, दैट इज याद रखना है कि V टोटल दैट इज इक्वल टू V माइनस B। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं फॉर n मोल्स, अगर मैं n मोल्स के लिए क्या करूं, दैट इज इसको कैलकुलेट करूं, तो V फ्री आप लोग के पास हो जाएगा दैट इज इक्वल टू V माइनस NB। दिस इज द वॉल्यूम।
तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि हमारे पास जो PV इज इक्वल टू nRT है, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि जो PV इज इक्वल टू nRT है, इसमें जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आप लोग के पास कौन सा वॉल्यूम है, तो आप लोगों ने कहना है कि दिस इज V फ्री वॉल्यूम। यहां पे जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज व्हाट, दैट इज V फ्री वॉल्यूम। इट मींस कि यहां पे V की जगह हमने क्या पुट करना है, ये क्या कर दिया मैंने, V की जगह मैंने यहां पे क्या पुट करना है, V माइनस एन भी जो है वो पुट कर देना है। दिस इज वॉल्यूम करेक्शन कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने कहा कि एक्चुअल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में क्या होगा, दैट इज ना होने के बराबर। तो ये बात ठीक आ रही थी जब गैस आप लोग के पास क्या थी, दैट इज स्मॉल इन साइज, बट गलत जब गैस आप लोग के पास क्या थी, दैट इज अ लार्ज इन साइज। ओके, ये एक करेक्शन हो गई। इसमें कुछ पॉइंट एम डिकेट के लिहाज से हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, तो बस इसी चीज़ों को आप लोग सीख ले तो काफ़ी है। ज़मान डॉक्टरानो, द सेकंड करेक्शन दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन। द सेकंड पॉइंट इज व्हाट, दैट इज अ प्रेशर। अच्छा, इसमें पॉइंट एक्स्ट्रा चलें, एक नोट कर लें आधा, कि दैट इज इस बी का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ बी, सिग्निफिकेंस ऑफ बी। बी से हमें क्या पता चलता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बी। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल। बी से हमें किस चीज के बारे में पता चलता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। बी से हमें किस चीज के बारे में पता चलता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में क्या होता है, दैट इज पता चलता है। जिस गैस का साइज ज्यादा हुआ उसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा। ये ऐसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि किस गैस का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ज्यादा, जिस गैस का साइज ज्यादा। किस गैस का साइज ज्यादा, वो तो मैं ऑलरेडी आप लोग को जो है वो पढ़ा के आ चुका हूं। सो प्लीज इन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है। प्रेशर करेक्शन। अब प्रेशर करेक्शन में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने क्या कहा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने ये कहा, मेरे डॉक्टरानों, मेरे खूबसूरत से, मेरे छोटे छोटे से, मेरे क्यूट से डॉक्टरानों, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने क्या कहा। तो यहां पे मैं हेडिंग देने लगा हूं, हेडिंग को पहले छोड़ दे, पहले कंसेप्ट समझे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने यह कहा कि सपोज ये एक गैस है और इसके पीछे आप लोग के पास एक और गैस है, यहां पे ये गैस क्या, दैट इज मौजूद है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने यह कहा कि देयर इज नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। तो अगर इस गैस मॉलिक्यूल के आगे मैं वॉल रख लूं, एक, दैट इज व्हाट, वॉल ऑफ अ कंटेनर। इन गैसेस को मैंने एक कंटेनर में क्लोज किया है। तो अगर ये गैसेस आइडियल हैं, आइडियल, तो आप लोग मुझे ये बताएं कि इसके पीछे जो गैस मॉलिक्यूल है, ये गैस आगे जाएगी। अगर ये गैस आइडियल है, तो हमने कहा था कि गैस मॉलिक्यूल आर कांस्टेंटली इन मोशन। गैस मॉलिक्यूल आप लोग के पास मोशन में होती है, जिसकी वजह से ये आपस में भी टकराती हैं और ये वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी क्या करती है, दैट इज कोलिजन करती है। सो प्लीज इन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है कि अगर मैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक जाऊं, सो ये गैस जो है इस वॉल ऑफ कंटेनर पे क्या करेगी, दैट इस प्रेशर को एक्सर्ट करेगी। तो यार अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अकॉर्डिंग टू केएमटी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इस बी गैस का कोई ए गैस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होगा, तो आप लोग का जवाब होगा नहीं। तो इन दिस केस मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों, ये जो गैस ए वॉल ऑफ कंटेनर पे प्रेशर लगाएगा, दिस प्रेशर इज कॉल्ड पी आइडियल। व्हाई दिस इज कॉल्ड पी आइडियल? बिकॉज द ए डू नॉट इंटरेक्ट विद ए बी एंड द बी डू नॉट इंटरेक्ट विद ए। ए का बी पे कोई इफेक्ट नहीं है और बी का ए पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब कंडीशन यहां पे क्या थी? कंडीशन यहां पे यह है कि मैं जो गैसेस को डिस्कस कर रहा हूं, दीज आर व्हाट, मेरे खूबसूरत से डॉक्टरों, दे आर स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज गैसेस, तो अभी मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूं कि स्मॉल साइज गैसेस आर व्हाट, आइडियल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक, आइडियल। बॉइलिंग पॉइंट कम, आइडियल। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, दैट इज नॉन आइडियल। क्रिटिकल टेम्परेचर कम, दैट इज आइडियल। तो इन पॉइंट्स को याद रखना है। लेकिन क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों, कि अगर मैं आप लोग के सामने एक ऐसी गैस लेकर आऊं जो आप लोग के पास लार्ज इन साइज हो। तो दिस इज अ गैस ए, जो आप लोग के पास क्या है, लार्ज इन साइज। दिस इज एनदर गैस, दिस इज एनदर गैस एंड दिस इज एनदर गैस। मैं क्या समझा रहा हूं? इन फर्स्ट केस जो गैसेस आप लोग के पास है, ये क्या है, स्मॉल इन साइज।
बट इन सेकेंड केस जो गैसेस आप लोग के पास है दे आर लार्ज साइज। तो हम अभी क्या पढ़ के आए कि जो गैसेस आप लोग के पास लार्ज इन साइज होगी, मुझे देखिए, जो गैसेस स्मॉल इन साइज होंगी दे आर आइडियल, जो गैसेस लार्ज इन साइज होंगी दे आर व्हाट, नॉन आइडियल। तो ये मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूं। तो अब अगर मैं यहां पे देखूं तो इन दिस केस ए फिर से जाएगा वॉल ऑफ कंटेनर पे प्रेशर लगाएगा, लेकिन बी इसको कहेगा अरे भाई कहां जा रहे हो। क्यों कहेगा इसको? बिकॉज बी का साइज आप लोग के पास ज्यादा है, ए का साइज आप लोग के पास क्या है, दैट इज ज्यादा है। शाबाश उजा। इन दिस केस अगर ए आप लोग के पास क्या कर रहा है, वॉल ऑफ कंटेनर पे फोर्स लगा रहा है, तो इसका जिगरी यार इसको क्या कहता है कि यार ना जाओ आपका नुकसान हो जाएगा। ए सपोज मैं मेरे सामने वॉल ऑफ कंटेनर है और मैं गैस हूं, तो अगर मैं इस वॉल ऑफ कंटेनर के साथ मुझे देखे टकराऊं तो मेरा सर टूट नहीं जाएगा। तो अगर आप मेरे खैर ख्वाह है तो आप मुझे पीछे से पकड़ लेंगे कि यार वहां पे ना जाओ, क्यों? चूंकि आपका सर टूटने वाला है। ऐसी बात है ना? बिल्कुल जी ऐसी बात है। तो इन दिस केस जमा डॉक्टरानो, ये जो बी मालिक्यूल है, बी, ये इस ए मालिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसी तरह मेरे डॉक्टरानो जो बी मालिक्यूल है ये वॉल ऑफ कंटेनर पे क्या करेगा, दैट इस प्रेशर लगाएगा। ये बी मालिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर पे क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। ये बी मालिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर पे क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। लेकिन पीछे से ए इसको क्या कहेगा कि यार आपने मुझे तो बचा लिया, ताज़ा बच कड़मा, आपने मुझे बचा लिया तो मैं आपको भी बचा लेता हूं। तो ए बी पे एज अ होल समरी क्या है कि ए बी पे प्रेशर लगा रहा है कि आपने वॉल ऑफ कंटेनर के साथ नहीं टकराना, और बी ए पे प्रेशर लगा रहा है। तो क्या दोनों गैसेस के दरमियान इंटरेक्शन आई कि नहीं आई? आई ना। तो जब दोनों गैसेस के दरमियान इंटरेक्शन आई तो इन गैसेस को मेरे खूबसूरत के से डॉक्टरानो मैं किस चीज का नाम दूंगा, दैट इज नॉन आइडियल का, नॉन आइडियल का। और इस केस में ये जो प्रेशर लगेगा, दिस प्रेशर इज कॉल्ड व्हाट, नॉन आइडियल या पी रियल। पी नॉन आइडियल, या इसको मैं किस चीज का नाम दूंगा, दैट इज पी रियल का। तो एमसीक्यू के लिए मुझे जवाब दें, अगर मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों मैं आप लोगों से पूछूं कि इन दिस केस पी आइडियल आप लोग के पास ज्यादा होगा या पी रियल आप लोग के पास ज्यादा होगा, तो पी आइडियल में तो ए जा रहा था, वॉल के साथ टकरा रहा था, इसको पीछे से खींचने वाला कोई नहीं था। बी जा रहा था, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकरा रहा था, इसको पीछे से खींचने वाला कोई नहीं था। लेकिन इन दिस केस ए बी को कह रहा है कि ना जो, बी ए को कह रहा है, तो ऑटोमेटिकली रियल के केस में जो प्रेशर लगेगा कंटेनर पे, वो प्रेशर क्या होता जाएगा, वह ना तासुगोरा, बोल नहीं रहे आप लोग, वो प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो मैं क्या कह सकता हूं कि पी आइडियल इज ग्रेटर देन व्हाट, पी रियल। तो इस करेक्शन को फिर हमने नाम दिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रेशर करेक्शन। अगर मैं पहले से हेडिंग दे देता तो आपको समझ ना आती, पहले कंसेप्ट क्लियर करना है उसके बाद हम हेडिंग देंगे। सो दैट इज कॉल्ड प्रेशर करेक्शन। के काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने कहा कि गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती, तो ये बात ठीक है कब, जब गैसेस हमारे पास क्या हो मेरे खूबसूरत से डॉक्टरों, दैट इज अ स्मॉल इन साइज। लेकिन अगर गैसेस आप लोग के पास लार्ज इन साइज हुई तो एक मॉलिक्यूल दूसरे को कहेगा कि आप प्रेशर ना लगाओ और दूसरा पहले को कहेगा कि आप प्रेशर ना लगाओ, तो दोनों में इंटरेक्शन आएगी। अब मुझे गौर से सुने, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पी टोटल किसके बराबर है, तो पी टोटल बराबर होगा पी प्लस पी इंटरनल के। प्लीज जमा डॉक्टरानो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पी टोटल किसके बराबर होगा, पी प्लस पी इंटरनल के। तो ये पी और पी इंटरनल क्या है, तो ए पी एंड पी इंटरनल। तो पी का मतलब क्या, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मॉलिक्यूल ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। पी का मतलब क्या, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी मॉलिक्यूल ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। तो व्हाट इज पी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। व्हाट इज पी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ए मॉलिक्यूल ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी मॉलिक्यूल ऑन वॉल ऑफ व्हाट, कंटेनर। तो ये तो चले पी हो गया, ये तो समझ आ गई सर। तो पी इंटरनल का मतलब क्या हुआ, पी इंटरनल का मतलब ये हुआ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी एंड बी ऑन ए। ये ए बी पे प्रेशर लगा रहा था और ये बी ए पे प्रेशर लगा रहा था, तो ये जो प्रेशर लगेगा इसको हम किस चीज का नाम देंगे, पी इंटरनल का नाम देंगे। और P कौन सा होगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए आर बी मॉलिक्यूल एट ऑन वॉल ऑफ कंटेनर।
ओके, अब ना मेरी बातों को गौर से सुने। नो, इसको मैंने नाम दे दिया दैट इज इक्वेशन नंबर 1 का। आप लोग मुझे जवाब दें, अगर ये ए मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो क्या ये बी मॉलिक्यूल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा? यस सर, होगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगर बी मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, बी मॉलिक्यूल, तो बी मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे उतना ए मॉलिक्यूल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा? बिल्कुल सर, होगा। तो इसका मतलब क्या कि पी इंटरनल ज्यादा होगा जब ए और बी क्या होते जाएंगे जमा डॉक्टरानो? जब ए और बी क्या होते जाएंगे? ज्यादा होते जाएंगे। और ज्यादा ए और बी ज्यादा होने को हम किस चीज का नाम देते हैं? कंसंट्रेशन का। खबर खत्म, बात खत्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग के पास जो पी इंटरनल है that is directly proportional to concentration of A into concentration of B। जितना A की concentration ज्यादा, जितना B की concentration ज्यादा, तो A B को कहेगा कि ना जाओ, B A को कहेगा कि ना जाओ, तो P इंटरनल क्या होगा? ज्यादा होगा। अब आप सबको ये अच्छी तरह पता है कि concentration बराबर होता है नंबर ऑफ मोल पर DM क्यूब, नंबर ऑफ मोल पर DM क्यूब। तो दोनों केसेस में शर्त हम रावड़ा, दोनों केसेस में आप लोग के पास P इंटरनल सर जी, इसका दोनों केसेस में आप लोग के पास रावड़ा, ये बल्कअप रावड़ा, दोनों केसेस में आप लोग के पास जो कंसंट्रेशन है ये बराबर होगा नंबर ऑफ, जब लेक्चर कंप्लीट कमा, नंबर ऑफ मोल बराबर है रावड़ा हो, कंसंट्रेशन बराबर है नंबर ऑफ मोल पर डीएम क्यूब के। सी बी का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो ये भी बराबर है नंबर ऑफ मोल पर डीएम क्यूब के। अब बेसिस जब सेम होंगे तो पावर क्या हो जाते हैं? ऐड, तो एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों, मेरे कहने का मतलब क्या कि P इंटरनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट? वी स्क्वायर। अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करूं तो इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा? दैट इज कांस्टेंट एंड द कांस्टेंट इज कॉल्ड एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बस अब इंड की तरफ जा रहे हैं। वहां पे वॉल्यूम में मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म किया तो क्या पुट किया? कांस्टेंट ए बी, और यहां पे मैं पुट कर रहा हूं दैट इज कांस्टेंट ए। तो मैंने आपको वहां पे एक एमसीक्यू कराया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बी, व्हाई वी स्टडी बी, बी का फायदा क्या होगा? नो मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों, रिमेंबर दिस के बी का फायदा क्या होता है कि इससे हमें साइज ऑफ मॉलिक्यूल पता चलता है। और ए का क्या फायदा होता है? सो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। इट मींस कि अगर किसी गैस के लिए इंटरमॉलिक्यूलर, अगर किसी गैस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है तो उस गैस का ए क्या होगा? ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस गैस का ए क्या होगा आप लोग के पास? दैट इज ज्यादा होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम तो उसका ए क्या होगा? दैट इज कम। तो 25 में आने के चांसेस टेस्ट में क्या है कि अगर वाटर मॉलिक्यूल आपको दिया जाए, NH3 मॉलिक्यूल आप लोग को दिया जाए, तो आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि किसका ए ज्यादा होगा। अ मॉलिक्यूल विच इज मोर पोलर विल हैव ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अ मॉलिक्यूल विच इज मोर पोलर विल हैव ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आप लोग जा नहीं रहे ना मेरे साथ, तो उसमें ए क्या होगा? दैट इज ज्यादा होगा। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जिस मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा उसका ए क्या होगा? दैट इज ज्यादा। तो पोलर मॉलिक्यूल का ए आप लोग के पास, ए इज वंडर वाल कांस्टेंट, पोलर मॉलिक्यूल का ए क्या होगा आप लोग के पास? ज्यादा एज कंपेयर टू दैट ऑफ व्हाट? नॉन पोलर। अगर सारे के सारे नॉन पोलर आ जाए, अगर सारे के सारे नॉन पोलर आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, तो किसका ज्यादा होगा? जिसका मास ज्यादा। जिसका मास ज्यादा ना नॉन पोलर में वंडरवाल फोर्सेस है, एंड वंडरवाल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? साइज एंड मोलर मास। तो जिसका मोलर मास ज्यादा उसका ए क्या होगा? दैट इज ज्यादा। इट मींस जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें मैं पी इंटरनल की जगह क्या पुट कर सकता हूं? ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट? वी स्क्वायर। अब आप लोगों ने इन दोनों को क्या कर लिया? करेक्ट कर लिया। नाउ प्रेशर की वैल्यू और वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दे किस इक्वेशन में? मैं इसी में करा देता हूं ताकि इसी पे सारा सॉल्व हो जाए। क्या? दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो प्रेशर की जगह मैं क्या पुट करूंगा? P प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट? वी स्क्वायर। वॉल्यूम की जगह मैं क्या पुट करूंगा? V माइनस एन बी पुट करूंगा। V minus NB that is equal to what? nRT. This is the final form of what? Van der Waals equation.
ए का क्या सिग्निफिकेंस होगा, ए की क्या यूनिट होगी, बी का क्या सिग्निफिकेंस होगा और बी की क्या यूनिट होगी, इन चीज़ों को आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। सो दिस वाज द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानो, दैट इज व्हाट आइडियल एंड नॉन आइडियल गैस इक्वेशन, रियल और नॉन आइडियल, रियल और व्हाट आइडियल गैसेज। इंशाल्लाह इसके बाद मैं आप लोग को दैट इज़ डिफ्यूजन और एफ्यूजन के बारे में पढ़ाऊँगा। उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और ग्राहम लॉ जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो वो अगले लेक्चर में करता हूँ। फ़िलहाल इसी लेक्चर को यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।